यदि हम जेईटी की परीक्षा देंगे तो राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आईसीआर में पढ़े या जेट के थ्रू स्टेट में पढ़े, दोनों में क्या फर्क है? सीयूटी में 23 डोमेन सब्जेक्ट है और 13 लैंग्वेज है और एक आपका जनरल टेस्ट है, टोटल 37 पेपर है। यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, बीएचयू में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो बीएचयू के अंदर एडमिशन 20% सीट पे तो होगा आपका आईसीआर के थ्रू और 80% सीट के ऊपर जो होगा बीएचयू का डायरेक्ट सीयूटी के थ्रू काउंसलिंग होगी। तो सर हमें ये बताएं, क्या रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आने से हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो आखिर इस सफलता का राज क्या है? कैसे रॉयल इंस्टीट्यूट आपके सपनों को साकार कर सकता है? इसका और इसका दोनों का जब मैनेजमेंट तगड़ा होगा तब आपका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। चिंता नहीं, चिंतन करते हुए बेटर क्या कर सकते हो कि आपकी वर्तमान की प्रॉब्लम भविष्य में आपके बच्चे को कैसे अंधकार में डाल सकती है। देश के नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो है वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए है, या ऐसा बच्चा जो 11th-12th में बायोमैथ पढ़ा है और 12वीं के बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जाके वो एग्रीकल्चर में आगे की पढ़ाई करना चाहता है, उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आईसीआर क्या होता है, सीयूटी क्या होता है, जेईटी क्या होता है, आईसीआर सीयूटी में क्या रिलेशन है, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, कौन कौन सी स्ट्रीम के अंदर आप डिग्री ले सकते हो, इसकी एज लिमिट क्या है, एग्जाम कब होगा, पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। बड़ा वीडियो है, लंबा वीडियो है, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जरूर देखें, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि आगे जाके हमारा बच्चा क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। सबसे पहले देखो बेटा, हम बात करेंगे आईसीआर की। आईसीआर क्या है? भारत सरकार का एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका काम है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। जी हाँ, एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका काम है। देश में विदेश में कहीं पर भी एग्रीकल्चर फील्ड में न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, उनको आम किसान तक पहुंचाना भी इनका काम है। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन वाली पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब कृषि शिक्षा को बढ़ावा तभी दिया जाएगा जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटीज होगी। तो आईसीआर के अंडर में अभी एट प्रेजेंट लगभग 74 यूनिवर्सिटीज पूरे देश के अंदर काम कर रही है। इनमें से 63 यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और डिम्ड यूनिवर्सिटीज, ये सब मिला के 74 यूनिवर्सिटी है। किसके अंडर में आती है? आईसीआर के अंडर में आती है। आ गई बात समझ में? अब इन 74 यूनिवर्सिटीज में अगर मैं राजस्थान में बात करता हूँ तो 5 यूनिवर्सिटी है बेटा। कौन कौन सी है? उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, ये 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। एमपी की बात करता हूँ तो आपकी जबलपुर और ग्वालियर यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से यूपी में, बिहार में, अलग अलग जगह इन 74 में से ये यूनिवर्सिटीज ओवरऑल देश में आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इन 74 यूनिवर्सिटीज में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो इन 74 यूनिवर्सिटीज की अगर अपन बात करें, एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो 20% सीट पे एडमिशन जो होता है वो आईसीआर डायरेक्ट लेता है। क्या करता है? आईसीआर डायरेक्ट 20% सीट पे एडमिशन लेता है और बाकी 80% सीट जो पीछे रहेगी उसके लिए आईसीआर ये बोलता है कि हर स्टेट अपने स्तर पर एग्जाम करवा ले। जैसे राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटी में मान लो उदयपुर में 100 सीट है। कितनी सीट है बेटा? उदयपुर में 100 सीट है, तो 20 सीट पे तो आईसीआर के थ्रू एडमिशन हो जाएगा और 80 सीट पे जो एडमिशन होगा वो होगा राजस्थान का स्टेट लेवल का एग्जाम होगा। राजस्थान का स्टेट लेवल का जो एग्जाम होगा उसका नाम है जेईटी। यदि हम जेईटी की परीक्षा देंगे तो राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये 5 यूनिवर्सिटी के लिए ही है। अगर हम आईसीआर का जो है एग्जाम देंगे, आईसीआर के थ्रू जाएंगे सॉरी, तो हमें 20% सीट पे एडमिशन मिलेगा और हम 20% सीट पे इन 74 में किसी में भी जा सकते हैं। हम पंतनगर उत्तराखंड जा सकते हैं, बीएचयू जा सकते हैं, पीएयू जा सकते हैं, एचएयू जा सकते हैं, आनंद गुजरात जा सकते हैं, आरएलबी झांसी जा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए इस साल 750 प्लस बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से गए। हर साल सैकड़ों बच्चे देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में यहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से पढ़ के जा रहे हैं कंटिन्यू। आगे मैं आपसे बात करूंगा। तो कहने का मतलब आईसीआर में पढ़े या जेट के थ्रू स्टेट में पढ़े, दोनों में क्या फर्क है? तो नंबर 1,
अगर आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में आईसीआर में पढ़ोगे तो गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पढ़ सकता है, क्योंकि 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि आपको नेशनल लेवल की टॉप यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ोगे, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट वहां होगा। जी हाँ, अगर मैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो सैकड़ों एकड़ के अंदर आपको वहां जमीन मिलेगी, यूनिवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग आपके एग्रीकल्चर के जो है वहाँ डिपार्टमेंट मिलेंगे, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, नेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट आपको वहां मिलेंगे। प्लस इस डिपार्टमेंट में टॉप नॉच आपको स्टाफ मिलने वाला, जबरदस्त आपको स्टाफ मिलेगा। प्लस प्रैक्टिकल की लैब और इक्विपमेंट्स आपको वहां मिलेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको मिलेगी। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज प्रॉपर आपको वहां मिलेगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको कंटिन्यू व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल कंटिन्यू सेमिनार्स होते हैं, जिससे आप मल्टीपल लोगों से इस फील्ड के जुड़ पाते हो और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको ये इतनी चीजें मिलेगी, प्लस साथ में स्कॉलरशिप मिलेगी। स्टेट लेवल की अगर अपन बात करते हैं तो ये सब चीजें जो है वहां देखने को नहीं मिलती। इसलिए एक बच्चे को आईसीआर के 20% सीट पे जाना चाहिए। ऑल इंडिया टॉपर भी नितेश हमारा इस बार आईसीआर में रहा, और वर्ग के अंदर मैं बात करूं तो टॉप 50 रैंक के अंदर 40 प्लस बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अलग अलग वर्ग में आए हैं। आ गई बात समझ में। जेट में भी ऑल राजस्थान टॉपर 2021 से लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से रहा है। इस बार हमारा ऑल राजस्थान सामान्य वर्ग में टॉपर जो है साजन खान रहा है। ठीक है, यह ओवरऑल अपने को अभी तक क्या समझ में आया कि आईसीआर क्या है, जेईटी क्या है, और आईसीआर जो है उसके अंडर में 74 यूनिवर्सिटीज है। अब हम आज का वीडियो का हमारा मेन मकसद है कि आईसीआर के अंदर अगर हम एडमिशन ले तो आईसीआर और सीयूटी का आपस में क्या लिंक है, वो हम अब सबसे पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो आईसीआर और सीयूटी का आपस में क्या लिंक है, उसको समझते हैं बेटा। आईसीएआर और सीयूटी क्या है और इनका लिंक आपस में क्या है। सेंट्रल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज है उनके लिए भी होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए भी होता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा कुछ अदर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है उनके लिए होता है। तो अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ही आपका आईसीएआर आता है। तो इसका क्या काम है, इसका काम है इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है एनटीए। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्जाम को बेटा कंडक्ट करवाती है। ये एक परीक्षा लेता है। तो इसने मान लो किसी एक दिन जो है इन बच्चों का एग्जाम लिया, एग्जाम ले लिया। अब एग्जाम के बाद में क्या करेगा, ये रिजल्ट जारी करेगा, स्कोर देगा। क्या देगा, स्कोर। एनटीए जो बच्चा पेपर में बैठता है उसका स्कोर देके फिर स्कोर जैसे देगा उसके बाद में सीयूटी का काम खत्म हो गया। जी हाँ, सीयूटी के थ्रू हम फॉर्म भरेंगे। एनटीए सीयूटी का एग्जाम लेता है, एग्जाम जैसे लेगा उसके बाद में रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट देके एनटीए का काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये सीयूटी ने जो है जो एनटीए ने एग्जाम लेके सीयूटी के थ्रू जो स्कोर दिया है इस स्कोर को आईसीआर के पास भेज देंगे। अब आईसीआर के लिए जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम देके आईसीआर का स्कोर सहित इधर आके आईसीआर का बच्चे को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सीयूटी का रिजल्ट जो आया आपका उससे आपको आईसीआर का फॉर्म भरना है, इसका अलग से फॉर्म ओपन होगा, हम इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सीयूटी के जो नंबर आए वो नंबर यहाँ ऐड कर देंगे। अब जैसे नंबर ऐड करेंगे तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन इधर कराएंगे उनकी क्या आ जाएगी बेटा, रैंक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी। जो रैंक आएगी उस रैंक के आधार पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और काउंसलिंग के थ्रू आपको क्या मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब पहले क्या होता था बेटा, आईसीआर का अलग एग्जाम लेता था आईसीआर डिपार्टमेंट। अब आईसीआर का अलग एग्जाम नहीं होके अब आप केवल सीयूटी का एग्जाम दोगे, उसी स्कोर के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका रैंक लिस्ट बन जाएगा। इसका मतलब वो बच्चे जो आईसीआर में जाने का सपना देख रहे हैं उन सभी बच्चों को आईसीआर का क्या कराना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। आईसीआर के लिए जो है पहले सीयूटी का जो है उनको क्या करना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना जरूरी है, किसके लिए, आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा डीयू है, इसके अलावा आपका और बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर है, एपीजे अब्दुल कलाम है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। इनमें भी किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा बायो है और मैथ्स से है
तो वो बायो और मैथ से अपना पेपर देगा। ध्यान रखना, आईसीआर के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूटी का कौन सा पेपर देना पड़ेगा आपको। सीयूटी में 23 डोमेन सब्जेक्ट है और 13 लैंग्वेज है और एक आपका जनरल टेस्ट है, टोटल 37 पेपर है। आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट लेना है जो आईसीआर को चाहिए। तो आईसीआर की क्या नीड है, आईसीआर को चाहिए, आईसीआर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, एग्रीकल्चर वाले को एबीसी लेना है, पीसीएम वाले को पीसीएम लेना है और पीसीबी वाले को पीसीबी लेना है। ये तीन आपके डोमेन सब्जेक्ट है, ये आपको चूज करना है। इन तीनों में जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पे आपका किस में एडमिशन हो जाएगा, आईसीआर में हो जाएगा। एबीसी वाले बच्चे के मान लो 750 में से 705 नंबर आए और पीसीएम वाले के मान लो 708 नंबर आए और पीसीबी वाले के मान लो 605 नंबर आए। तीनों बच्चों ने फिर आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तीनों बच्चे। ये सीयूटी का स्कोर है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री मिला के 705, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के 708 और पीसीबी मिला के 605 नंबर। तीनों ने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कराया। आईसीआर रैंक लिस्ट जारी करेगा, रैंक लिस्ट जारी करेगा तो क्या क्या हो गया, फर्स्ट रैंक किसकी आई, फर्स्ट रैंक आई पीसीएम वाले बच्चा, मान लो एक्स बच्चा है और ये वाई है और जेड है, तो एक्स की फर्स्ट रैंक है, ठीक है, और सेकंड रैंक आई है आपकी जेड की, तो 2 नंबर रैंक आई है जेड की और 3 नंबर रैंक आई है वाई की। ये आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले सीयूटी के एग्जाम में अब आपको क्या करना है, आईसीआर में जाने के लिए ये कंपलसरी है कि आपके जो 12th में सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आप यहाँ लोगे। तो 12th में जैसे पीसीबी का बच्चा है उसको पीसीबी ही लेना है। कई बच्चे पीसीबी की सर मुझे फिजिक्स टफ लगती है इसके लिए मैं एग्रीकल्चर लेके पेपर दूंगा, तो ये अलाउ नहीं है, जेट में भी अलाउ नहीं है और यहाँ पर भी अलाउ नहीं है। यू हैव टू अटेम्प्ट सेम सब्जेक्ट एज लाइक योर इन 12th क्लास। आपके 12th क्लास में जो सब्जेक्ट था यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 12th क्लास सब्जेक्ट, आपको वो अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जहां तक मेरी बात आपको समझाने की थी आपकी समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें आईसीआर के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो सीयूटी का एग्जाम देना है, सब्जेक्ट हमें वही लेना है जो हमने 12th में पढ़े हैं। आ गई बात समझ में। अब हम वापस चलते हैं अपने मेन काम पर। ये देखो, अब हम ये आईसीआर ने अपना बुलेटिन जारी कर दिया है। देखो आईसीआर ने क्या लिखा है, सीयूटी आईसीआर यूजी 2026, मतलब आईसीआर यूजी के लिए आपको सीयूटी के थ्रू ही जाना है, इसलिए इन्होंने अपना बुलेटिन है उसका नाम भी यही रख दिया, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम, उसके लिए, ठीक है। तो अब ये एग्जाम जो है अब आपका इधर आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। ये आईसीआर ने अपना प्रोस्पेक्टस जो है, बुलेटिन जो है वो जारी किया है। इसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा बड़ा वीडियो है तो धीरे धीरे करके अपन सब चीजें देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये इन्होंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है, जो यहाँ जानकारी दी है वो मैंने आपको बता दी। अब देखो इसमें अगर अपन एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन सी डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। आईसीआर के थ्रू हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉलेज है जिनमें डिग्री ले सकते हैं। अगर आपके एग्रीकल्चर 12th में सब्जेक्ट है, इंटर एग्रीकल्चर है या फिर आपके बायो और मैथ है, तो आईसीआर के थ्रू आप बीएससी कर सकते हो। किस किस में, देखो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। इसके अलावा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और बीटेक कर सकते हो किसमें, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। 13 ब्रांच है जिनके अंदर आप अपनी डिग्री ले सकते हो। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, ठीक है। ये टोटल 13 जो है इनके अंदर आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अब ये है शेड्यूल, सीयूटी आईसीआर यूजी का शेड्यूल क्या है, तो अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि इसका पूरा शेड्यूल देखो, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, फॉर्म कब आएगा, ट्रांजेक्शन लास्ट टाइम कब सकते हैं, फीस कितनी है, ये देखो पूरी डिटेल दी है। तो इन्होंने क्या लिखा है, एज पर एनटीए शेड्यूल। तो एनटीए का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एग्जाम के बारे में जानकारी है और ये तो पूरी जानकारी एनटीए के पास है, इसलिए एनटीए ने जो है अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के बता दिया था कि एनटीए ने जो है अपना शेड्यूल जारी किया। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी, जब इन्होंने बुलेटिन जारी किया तो 3 से 30 जनवरी थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखे, एग्रीकल्चर का बच्चा कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसकी डेट बढ़ा दी गई है और अब आपका 4 फरवरी तक इसकी डेट दी गई है। 4 फरवरी तक आज फॉर्म भर सकते हो, आप आज भी भर सकते हो, आज 1 फरवरी है, 4 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो और इसके अलावा 7 फरवरी तक आप पेमेंट जमा करा सकते हो। और अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन की डेट, अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो करेक्शन डेट आपकी 2 से 4 फरवरी ही है। आ गई बात समझ में। एग्जाम कब होगा सीयूटी का, 11 से लेके 31 मई के
के बीच में आपका ये एग्जाम होने वाला है। आ गई बात समझ में? तो इन्होंने कहा कि भाई एनटीए से पूछो, पेमेंट का भी एनटीए से पूछो, तो एनटीए की ये जो डिटेल है इसमें, फॉर्म की फीस है आपकी 1000 रुपए, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 900, SC ST की 800 और आउट ऑफ इंडिया से कोई है सेंटर ले रहा है तो उसकी 4500 रुपए। डोमेन सब्जेक्ट, ये मैंने पूरी जानकारी दे दी। इसका डिटेल में वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप वहां जाके देख सकते हो, क्योंकि आज का हमारा जो मेजर टारगेट है वो है आपका ICR वाला। ठीक है, तो ये इन्होंने आगे बताया है अपने को, क्योंकि ये डिटेल जो है आपको वहां पे देखनी होगी। सिलेबस क्या आता है? सिलेबस आपका 11th क्लास 12th क्लास जो NCERT की बुक चलती है वो इसके सिलेबस में रहती है, लेकिन ध्यान रखें कि CUT के पेपर में केवल और केवल 12th का कोर्स आता है, 12th की बुक आती है, लेकिन ध्यान रखें 11th के चैप्टर जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक 12th का बेसिक जो है आपको आएगा नहीं, और अगर आपको नहीं आएगा तो आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। इसका मतलब केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादातर चीजें आपको 11th की भी पढ़नी होगी, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप अच्छी रैंक लेके आओगे। ये आगे रिजर्वेशन के बारे में बेटा जानकारी दी गई है, इसको आप देख सकते हो, पूरी डिटेल आपको इसके अंदर दी गई है। आगे कोई ऐसी विशेष कोई जानकारी होगी मैं आपको दूंगा, बाकी मैंने आपको ज्यादातर चीजें बता दी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जो ICR के कोर्स में डिग्री लेना चाहते हैं, उन बच्चों के क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि 10+2 के अंदर आपके 12वीं क्लास के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर या इंटर एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। या तो इन तीन में से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में से आपके पास कोई तीन हो, या फिर आपके इंटर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो तो भी चल जाएगा। CBSE बोर्ड का बच्चा जो है उसके केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होगा। राजस्थान बोर्ड है, MP बोर्ड है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड है, उनके इंटर एग्रीकल्चर हो जाएगा। पिछली बार इसकी समस्या थी तो उसको सॉर्ट आउट कराया, लड़ाई लड़ी उसके लिए। और 12th में जो सब्जेक्ट आपको वही लेना है, इसके अलावा आप दूसरा लोगे तो आपको जो है आपकी जो है फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बेसिक जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 12th के अंदर बच्चे के क्या परसेंटेज होने चाहिए और उसकी जो है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके 12th में सब्जेक्ट PCM, PCB, एग्रीकल्चर होना चाहिए, और आपके कितने परसेंट होने चाहिए? 50% होने चाहिए OBC जनरल बच्चों के लिए, और 40% जो है आपके होना चाहिए जनरल के लिए होना चाहिए इतना परसेंट, और 40% होना चाहिए SC ST और थर्ड जेंडर PH कैंडिडेट के लिए। मतलब 50% चाहिए जनरल, OBC, EWS के लिए, और 40% चाहिए SC ST PH कैंडिडेट के लिए। आ गई बात समझ में? ये बेसिक जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और भी कुछ आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी आपकी कंफ्यूजन है तो। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको साथ का साथ बताते हुए जा रहा हूँ। ये ICR के लिए टोटल चीजें हैं। इसके बाद में ICR की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग की मैं आपको प्रॉपर जानकारी डिटेल में बाद में देने वाला हूँ। आ गई बात समझ में? ये ICR के आगे इसमें सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने दे रखी है। ये देखो आप, सीट मैट्रिक्स दे रखी है। पहला कोर्स है BSc एग्रीकल्चर, इसके अंदर आचार्य NG रंगा है, यहाँ 146 है। EWS की 15 सीट है। एलिजिबिलिटी भी इन्होंने अपने अपने यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, तो यहाँ पे ABC वाला, PCA वाला, PCB वाला जाएगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ केवल PCM, PCB के जाते हैं, वो केवल 3-4 यूनिवर्सिटीज है। तो ये आपकी पूरी डिटेल है। टोटल जो 13 टेस्ट दे रखे हैं उनकी डिटेल में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई। ये काउंसलिंग के टाइम की काम की चीजें हैं, उस टाइम अपन आराम से डिटेल में इसके बारे में बातचीत करेंगे। कोई किसी बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जानकारी समय अनुसार देता रहेगा, इसलिए आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है इसको तुरंत दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ सके। अब हमने ये बात पूरी कंप्लीट कर ली है अपनी। हमने क्या क्या सीखा अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि ICR क्या होता है, नंबर 1 CUT और ICR का आपस में लिंक क्या है, नंबर 2 इन दोनों के लिंक के आधार पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लें कि ICR में अपना एडमिशन हो जाए। इसके अलावा सिलेबस के बारे में अपना देख लिया। अब एक चीज और देख लेते हैं, वो है एज लिमिट। एज लिमिट ICR के अंदर जो है 16 ईयर होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? तो इस साल 31 अगस्त 2026 तक एक बच्चा अगर 16 साल का हो गया तो उस बच्चे को जो है ICR के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, BHU में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो BHU के अंदर एडमिशन 20% सीट पे तो होगा आपका ICR के थ्रू, और 80% सीट के ऊपर जो होगा BHU का डायरेक्ट CUT के थ्रू काउंसलिंग होगी। लास्ट ईयर 100+ बच्चे, जी हाँ, यहाँ टोटल
टोटल जो सीट है वो है 229 सीट पे 227 है, सॉरी 227 सीट पे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 100 प्लस बच्चे क्वालिफाइड हुए, सिलेक्ट हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की एक तरफा पकड़ जो है इस फील्ड में है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि सर मैं इस साल 12th में हूँ या फिर मैं 11th से 12th में इस बार आऊंगा, अभी मैं 11th पढ़ रहा हूँ और 12th वाला बच्चा 12th के बाद में क्रैश कोर्स करता है। तो सर हमें ये बताएं क्या रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आने से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, कितनी संभावना बनती है, हमें एक साल तैयारी करना चाहिए या 12वीं के साथ में हम सेलेक्ट हो जाएंगे, इन सब चीजों के बारे में अपन डिटेल में जानकारी लेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर 4 अप्रैल 2011 से कंटिन्यू एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहा है और आज पूरे देश के अंदर टॉपर्स के साथ में 2000 से ऊपर बच्चे ऐसे जिनके 10th में 2nd डिवीजन है उनको देश की टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है। तो आखिर इस सफलता का राज क्या है, कैसे रॉयल इंस्टीट्यूट आपके सपनों को साकार कर सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारा एक ही सिस्टम है 24 आवर्स अर्बन गुरुकुल। जी हाँ, अर्बन गुरुकुल सिस्टम हमने फॉलो कर रखा है। मतलब पुराने टाइम में जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, संस्कार के साथ जो शिक्षा दी जाती थी, मोबाइल फ्री, स्ट्रेस फ्री जो कैंपस पुराने टाइम में होते थे, वैसे हमारे कैंपस है लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में। जी हाँ, मॉडर्न जमाने का यूज करते हुए हमने गुरुकुल सिस्टम अपनाया है। तो आइए जानते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को अगर आप चूज करते हो तो हमारा फंक्शन किस तरीके से काम करता है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में हम लोग मानते हैं कि दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। यहाँ हमें एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट देना होता है। बच्चा कोचिंग के अंदर रहेगा 6 से 8 घंटे, छुट्टी होगी बच्चे की, हॉस्टल जाएगा या रूम पे जाएगा। तो बच्चा फ्री कितने टाइम, 16 से 18, कोचिंग के अंदर कितने टाइम, 6 से 8 घंटे। इसका और इसका दोनों का जब मैनेजमेंट तगड़ा होगा तब आपका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। अगर कोचिंग बढ़िया है और बाहर का माहौल खराब है तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और कोचिंग ठीक नहीं है, मतलब हॉस्टल और बाहर रूम लेके रह रहा, वो माहौल ठीक है, कोचिंग बढ़िया नहीं है तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये भी टॉप नॉच होना चाहिए, ये भी टॉप नॉच होना चाहिए। दोनों अगर टॉप होगा तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अगर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर बच्चा एडमिशन लेता है, चाहे 11th में एडमिशन लो, चाहे 12th में लो, या क्रैश कोर्स में लो, या लॉन्ग ईयर में लो, हमारा क्लासरूम लाइव सिस्टम रहता है पूरा। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, वो आप अगर घर बैठ के पढ़ना चाहोगे तो भी पढ़ लोगे और सामने बच्चे बैठे हैं तो भी पढ़ लेंगे। मतलब हमारा क्लासरूम लाइव है पूरा सिस्टम। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले अगर बच्चा ऑफलाइन में एडमिशन लेता है यहाँ, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, पेरेंट्स के पास तुरंत मैसेज आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा लाडला पहुंचा या नहीं पहुंचा। आजकल देखा होगा बड़े बड़े शहरों में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं और बच्चे वहां से नशेड़ी बन के आ जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउडर, गांजा, भांग, लड़का लड़की, घूमना फिरना, इनमें टाइम खराब करके एक अच्छा खासा बच्चा जो हम किसी कोचिंग के यहाँ भरोसे छोड़ के आते हैं, बच्चा बिगड़ के घर पे आ जाता है। उसका पहला कारण है कि बच्चे थोड़े एक दिन कोचिंग जाते हैं, उसके बाद में जाना बंद कर देते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर कंटिन्यू पेरेंट्स को मैसेज दिया जाता है कि आपका बच्चा आया कि नहीं आया। फिर गर्मी पड़ती है तो गर्मी के अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पूरा माहौल खराब रहता है तो बच्चे पसीने पूछने में रह जाते हैं। ऐसे केस के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में हर क्लासरूम के अंदर आपको हमारे ऐसी क्लासरूम मिलेंगे जिसमें बच्चे व्यवस्थित बैठ के पढ़ सकते हैं। हर क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड है। मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि हमारे हट के अंदर इस तरीके से फंक्शन होते हैं। ये जो है आलिंद है, ये नीले है, ये इस तरीके का इसमें ये फंक्शन होता है। यहाँ पे हम आपको खोल के दिखा देंगे कहाँ क्या चल रहा है। मैं कहूँ बेटा बाजरा का सिट्टा बहुत बड़ा होता है, बाजरा क्या होता है, सिट्टा क्या होता है, आप यहाँ देखोगे तो आपको हम दिखाएंगे फोटो के साथ में। हर एक चीज हम आपको करके, प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, ऐसे फेंकते तो ऐसे होता है, इसमें मैक्सिमम जो है एंगल होता है या 90 डिग्री बन जाता है, कहाँ क्या बन जाता है यहाँ आपको हम करके दिखाते हैं। हमारा पूरा फंक्शन काम करता है। कहते हैं जो चीज हम देख लेते हैं उससे जो है हमें वो चीज लंबे टाइम तक याद रहती है, इसलिए हमने हर क्लास के अंदर जो है डिजिटल बोर्ड लगा रखा है। एक नंबर एवरेज हमारे टीचर्स की बात करोगे तो 10 प्लस मतलब 10 प्लस ईयर्स का जो है हमारे टीचर्स को एक्सपीरियंस है। बहुत ही गजब का पढ़ाते हैं। अगर केमिस्ट्री में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता आपको, बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ी, नहीं आता, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की टीम इस तरीके से बातों ही बातों में आजकल के बच्चों को कैसे एंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाना है वो सब कुछ फॉलो करते हुए आपको पढ़ाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी केमिस्ट्री आपकी अंगुलियों पे आ गई और आपको लर्न भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। इसके अलावा एग्रीकल्चर
और फिजिक्स मैथ के भी बच्चे, क्योंकि हमारा टीम काम कर रही है फिजिक्स मैथ के बच्चों के लिए भी हम डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप लोग ये चीज यहाँ देख पाओगे। पढ़ाने के बाद में व्यवस्थित पढ़ लिए, फिर आपको डीपीपी एक्सरसाइज शीट मिलेगी, आपको लेटेस्ट अपडेट, आप जाओगे घर पे और इनमें क्वेश्चंस जो आए हुए हैं जेड के अंदर उनको सोल्व करोगे तो आपके डाउट आएंगे तो हमारी ये टीम है जो आपको डाउट सोल्व करके देगी। डाउट सोल्व जैसे ही आपके हुए उसके बाद में हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, क्या पता चला कितना आया कितना नहीं आया, उसके लिए टेस्ट होते हैं। ध्यान रखना, अगर 12th बोर्ड का बच्चा है तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है। मैं चाहूंगा हमारी टीम से कि आप यहाँ वीडियो ऐड कर दें, हमारे जो टेस्ट चल रहे हैं उनका वीडियो यहाँ ऐड कर देना, ताकि बच्चे देख सके लाइव किस तरीके से टेस्ट होते हैं। कंटिन्यू हमारे टेस्ट चलेंगे। टेस्ट के बाद में अगर बच्चा 12वीं पास आउट है तो ऑब्जेक्टिव होगा, क्रैश कोर्स में तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, और उनके अंदर टेस्ट के बाद में कंटिन्यू हम रैंक लिस्ट लगा के बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किसके कितने नंबर आए, कम आए तो कैसे आए, ज्यादा आए तो कैसे आए, और कैसे आप अगले टेस्ट में अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। चिंता नहीं, चिंतन करते हुए बेटर क्या कर सकते हो, वो सब काम करते हैं। जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं उनको कंटिन्यू हम अवार्ड देते हैं। या आपके ICAR के DDG भी रहे हुए हमारे डॉक्टर NS राठौर सर, आप लगभग 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे बच्चा टॉप रहा उसको इनाम दिया, ये हमारे एग्रीकल्चर सर जो IAS बने वो सम्मान करते हुए, ये कंटिन्यू सम्मान समारोह हम कंटिन्यू रखते हैं। हमारे बच्चे जिनको हमने बाइक देके सम्मानित किया, तो ये कंटिन्यू रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। इतना करने के बाद में भी अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ जाते हैं तो हमारी टीम जो है पेरेंट्स को कॉल करती है कि प्लीज आप आइए, हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है तो पेरेंट्स को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। और कई घरों पे जब हम बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि पारिवारिक कारणों की वजह से बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा, उसके चलते ही चाचा चाची या मामा मामी या घर की जो लड़ाई झगड़े या घर पे जो कुछ भी कलह चल रही है उसकी वजह से उसके दिमाग में बार बार वही चीजें आ रही हैं और वो पढ़ नहीं पा रहा, तो फिर वो प्रॉब्लम कई बार बच्चा शेयर नहीं करता, पेरेंट्स शेयर करते हैं। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों को हम काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि आपकी वर्तमान की प्रॉब्लम भविष्य में आपके बच्चे को कैसे अंधकार में डाल सकती है। आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर बच्चे के कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको आगे से ऐसे ऐसे करना है। वो सब हमारी टीम जो है उनको गाइड करती है और इस तरीके से हमारा एक क्लासरूम का काम कंप्लीट होता है। जी हाँ, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर कई बार बच्चे बोलते हैं कि क्रैश कोर्स में उदयपुर जाओगे आना जाना करोगे उतने में तो हम आपको कोर्स करा देंगे। बात यहाँ कोर्स कराने की नहीं है, बात यहाँ इस चीज की है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे, आप किस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हो और करवाए जा रहे हैं। तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का मैं बता दूं आपको, अगर यहाँ एडमिशन लेते हो, चाहे आप मिनिमम फीस तो क्रैश कोर्स की हमारी नॉर्मल फीस है, आज से 10 साल पहले जो फीस थी अभी भी हम वही फीस ले रहे हैं। और आप ये देखो हमारी फीस के अंदर, हमारी टीम के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो तो हम क्या काम करेंगे आपके लिए क्लास में, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एसी क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, एक्सपीरियंस फैकल्टी, डीपीपी एक्सरसाइज सीट, डाउट काउंटर, टेस्ट, मोटिवेशनल सेमिनार, पेरेंट्स मीटिंग, इतने काम करते हैं। और ये बच्चे के अभी तो केवल काम हुआ है किसका, बच्चा के पास 2 टाइम था 6 से 8 घंटा कोचिंग में, तो क्या क्या करेगा मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चे को छुट्टी हुई, बच्चा गया घर, तो 2 ऑप्शन है, या तो हमारे हॉस्टल में रह जाए या फिर बच्चा रूम लेके रह जाए। अगर हॉस्टल में बच्चा रहता है तो क्या प्रोसेस है देखते हैं। बच्चे को इतनी सुविधाएं मिलती है, होटल जैसे हमारे हॉस्टल है। जी हाँ, आप आओगे तो आपको लगेगा कि होटल जैसी व्यवस्था हॉस्टल के अंदर की गई है। सर होटल जैसी व्यवस्था नहीं, हम तो ऐसे एक कमरे में 20 जने रह जाएंगे, 15 जने रह जाएंगे, या फिर कुछ भी कर लेंगे, जहां रहे वैसे ही चल जाएंगे। पढ़ाई की बात करो, पढ़ाई की बात नहीं है। अगर आप जाओगे और आप 5 जने 7 जने रह रहे हो, 10 जने रह रहे हो और पड़ोसी सब मोबाइल चला रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो आपने टीचर ने तो बढ़िया पढ़ाई, लेकिन हॉस्टल में पढ़ लोगे क्या? आप नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब है यहाँ से जाने के बाद में किस तरीके का एनवायरनमेंट आपको हॉस्टल के अंदर मिल रहा है, उसी पे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। ध्यान रखना, ये सुविधाएं व्यवस्थाएं टाइम के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का जो रिजल्ट है उसके पीछे कारण हमारी सुविधाएं हैं। जैसे मैं हॉस्टल की बात करता हूँ, मान लो इस सक्षम हॉस्टल की बात करता हूँ, इस कैंपस की बात करता हूँ, तो यहाँ हर रूम के अंदर अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, CCTV कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, RO का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और मैट्रेस, इतनी चीजें सुविधा है रहने के लिए। और बच्चे का चार्ज कितना ले रहे हैं? लगभग 250 रुपए पर डे ले रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे को ये तो सुविधा मिल रही है। खाने में क्या दे रहे हैं बच्चे को? 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर, हर रविवार स्पेशल डाइट मिल रही है बच्चे को। साथ में रोजाना दोपहर में चटनी एक्स्ट्रा मिल रही है। इतनी चीजें हम बच्चे को दे रहे हैं, रहना खाना दे रहे हैं, 225 रुपए ले रहे हैं। आप खुद बताओ, हॉस्टल के अंदर वार्डन सहित सब चीजें, लाइट बिल, सब चीजें, और ये सब मिला के एक बच्चे के 225 रुपए बच्चे से ले रहे हैं। सब कुछ मिला के ये और ये, तो क्या महंगा है? इसका मतलब है
कि अब भी अगर आप व्यवस्थित जगह नहीं पहुंचे तो बेटा अच्छा आप नहीं कर पाओगे, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए। इस तरीके के हॉस्टल में रूम है, जब आओगे तो हम आपको विजिट कराएंगे, ठंडा पानी गर्म पानी, जैसे अभी सर्दियों का टाइम है, बच्चे को गर्म पानी पीना तो कहाँ से पिएगा बच्चा गर्म पानी, रात को ठंडा पानी थोड़ी पिएगा, तो पीने के लिए गर्म पानी, नहाने के लिए जो है गर्म पानी, अब गर्मियों का टाइम है मान लो तो फिर ठंडा पानी चाहिए पीने के लिए। ये सब कुछ सुविधाएं बच्चों को देनी पड़ती है। योगा कराते हैं बच्चों को, ये खाने का हमारा चार्ट है, इसमें हमने चटनी ऐड कर दी है। अब हम देखेंगे कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर वास्तव में रहना खाना टीचर हर चीज व्यवस्था बढ़िया दे रहा है, तो क्या रिजल्ट बढ़िया आ रहा है? रिजल्ट चेक करो, रिजल्ट में देखो 12th में 95% से ऊपर 13 बच्चे, 90 से ऊपर 139, 90% से ऊपर सभी सब्जेक्ट मिला के एग्रीगेट जो बच्चा है उसके 139 बच्चा ऐसा है जिसके 90 से ऊपर आए हैं। ये 12th का रिजल्ट है, साथ का साथ देश के टॉप यूनिवर्सिटी में बच्चे गए। आप देखो रामू मीणा 38% से जो है 80% लेके आ गया, 54 से 91, 54 से 90, 54 से 90, 55 से 90। ये आप इनको देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको देखो 10th में बच्चे के क्या थे, 12th में क्या थे और कितने % ग्रोथ की, 10th 12th और ग्रोथ आप एक एक देखो। आप 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और अब हमारा नतीजा देखो, ऑल इंडिया पूरे देश में सीयूटी में बायोलॉजी के अंदर टॉपर हमारा गगन यादव है। इस बच्चे के 10वीं में 71% है, 11वीं 12वीं यहाँ पढ़ता है, 12वीं के साथ में इसके 93.40 बनते हैं और ऑल इंडिया बायोलॉजी के अंदर बच्चा टॉपर है। दिशा सोलंकी ऑल इंडिया एग्रीकल्चर के अंदर टॉपर रही है। जी हाँ, इसके अलावा ये हमारे बच्चे हैं साजन खान और टीम, जिनके 650 प्लस के आंकड़े पार किए हैं पूरे देश में, 600 से ऊपर, 550 से ऊपर, 650 से ऊपर हाईएस्ट बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से। ये 12वीं के साथ में हमारे बच्चे, जो 12वीं के साथ में जो बच्चे हैं वो 600 से ऊपर का स्कोर किए हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। और ये साजन ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक लेके आया है। 2021 से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर लगातार टॉप कर रहा है। ये बच्चा जो है अभी पंतनगर उत्तराखंड पढ़ रहा है। पंतनगर उत्तराखंड में जितनी सीट है उन सभी सीटों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बच्चों ने क्वालिफाइड किया है। एक तरफा पकड़ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की रही है। ये जेट का टॉपर है और ये जेट में सेकंड रैंक भी हमारी है, 7वीं 9वीं 10वीं जनरल रैंक हमारी है, 9वीं और 10वीं रैंक 12वीं के साथ में। इसकी इधर 10वीं रैंक है जनरल रैंक और उधर जो है ऑल इंडिया टॉपर रैंक रही है। ये देखो जेट के अंदर 1000 प्लस बच्चे सरकारी कॉलेज में जो है चयनित हुए हैं। फर्स्ट रैंक द्वितीय रैंक हमारी, टॉप 10 के अंदर 5 बच्चे, सामान्य वर्ग टॉप 100 के अंदर 35 प्लस बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से, सामान्य वर्ग में 750 प्लस बच्चे आईसीआर में इस साल सेलेक्ट हुए हैं। टॉप 50 के अंदर अलग अलग वर्ग में 40 प्लस बच्चे हमारे रहे हैं। ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट बोलता है। चाहे प्री पीजी की बात हो उसमें भी हमारा गजब का रिजल्ट है, लगातार हम टॉपर्स देते रहे हैं। ये आप देख सकते हो रिजल्ट। कृषि प्रयोगशक में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की एक तरफा पकड़ है। इससे पहले लास्ट ईयर भी हमारी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक रही थी और ये उससे 2024 के अंदर भी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से जो है फर्स्ट रैंक शिवम की रही थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि संस्थान लगातार अपना बेस्ट दे रहा है, बेस्ट कर रहा है। ये जेट के अंदर आप देख सकते हो लगातार सीयूटी जेट के अंदर टॉपर्स की रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने लाइन लगाई है। अब आप देख सकते हो कि कैसे एक सामान्य बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में जाता है, जिसके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर काम करता है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, आज के वीडियो में हमने आईसीआर के बारे में सीखा, सीयूटी के बारे में सीखा, फॉर्म के बारे में सीखा। चूकना नहीं, आपको 4 तारीख लास्ट डेट है। एग्रीकल्चर का बच्चा जरूर फॉर्म भरे। और आज हमने देखा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आखिर पूरे देश का सिरमौर क्यों है, क्यों पूरे देश की हर यूनिवर्सिटी के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बच्चे पढ़ रहे हैं। पुनः सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहे क्रैश कोर्स हो या 11th 12th फाउंडेशन की बात हो, आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को एक बार जरूर विजिट करें। किसी की बातों में नहीं आई प्लीज। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।